Hello, good evening everyone. How are you? I think you are fine. I am also fine. Now welcome to our class. Today our topic is graphical method of solving linear equation. We are going to solve this. PYQ जब आप देखोगे CBSE का PYQ तो ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में पूछी जाती है। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। और समटाइम्स इसी क्वेश्चंस में अगर दो पार्ट में हो तो 5 मार्क्स में पूछी जाती है। ठीक ना? ये इजी वाला है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है जिसमें 2 पार्ट रहता है, 2 पार्ट होते हैं। क्या 5 मार्क्स में? ये सीबीएसई में कायदे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना? ये आपके सिलेबस में है। इस चीज को बोला जाता है ग्राफ पेपर। ये जो आपका एक सा हॉरिजेंटल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन को बोला जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक ना? वर्टिकल लाइन को बोला जाएगा वाई एक्सिस। बोथ लिखोगे, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कितने पे इंटरसेक्ट करती है? बोलोगे सर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक ना? अगर इस तरफ x बोले हो तो दूसरी तरफ इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं डैश। अगर ऊपर y बोले हो तो नीचे बोलते हैं y डैश। ठीक ना? इन दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं जीरो। ठीक ना? छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान पूर्वक सुन लो, बन जाएगा, सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। पॉजिटिव में 1, इसको बोला जाता है 2, इसको 3, इसको 4। ऊपर की तरफ प्लस में 1 2 3। ठीक ना? ये कितना? 4। नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आओगे तो इधर लिखोगे -4। -4 नहीं, -1, -1 यहां लिखोगे। अब माइनस। कई बार बच्चे इधर लिखना शुरू कर देते हैं और उसका इससे क्या हो जाता है? मैच हो जाता है। ठीक ना? ऐसा लिखो जो साफ साफ पता चले, इसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे ताकि ये निगेटिव साइन अपने को पता चल सके। ठीक ना? इधर कितना लिखेंगे? -1, -2। ठीक ना? बोलोगे हाँ सर। इसमें कुछ और बेसिक पॉइंट है, इसमें और कुछ बेसिक पॉइंट है। अगर आपका पहला एक्स पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में दिखेगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? अगर आपका एक्स वाला पॉइंट भी प्लस है और वाई वाली भी पॉइंट प्लस है तो ये इसमें मिलेगा। अगर एक्स वाला माइनस है, वाई वाला प्लस है तो इसमें मिलेगा। दोनों का दोनों अगर माइनस है तो इसमें मिलेगा। और ये एक प्लस दूसरा माइनस है तो इस क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है? यहां तक सभी को समझ में आया क्या? बेसिक नॉलेज आपको क्या क्या होना चाहिए वो देखो। बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज। सबसे पहला बेसिक नॉलेज होना चाहिए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी कर्व लाइन, ऑप्शन सी पैराबोलिक, ऑप्शन डी नन। मेरा बेसिक नॉलेज में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहता है। कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक ना?
ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। गुड। दूसरा देखो, हाउ टू हाउ टू लोकेट हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे आप कैसे पॉइंट को लोकेट करोगे? लोकेट मतलब ढूंढना, ठीक ना। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करनी बुरी बात, मान लो सर खुद कॉपी कर रहे हैं। देखिए पूरा लिखा हुआ आ गया। पॉइंट को कैसे लोकेट करना है? जैसे अपने पास दो तीन पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट दिया हुआ है ए, जो कि है 1 1। 1 1 पॉइंट कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब, पहली वाली पॉइंट कहने का मतलब, एक्स पे कितना जाना है? 1। वाई पे कितना जाना है? बोलोगे वाई पे भी कितना है? 1। एक्स पे 1 ढूंढ लोगे तो बोलोगे हाँ सर दोनों प्लस है, तो इसी क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा। एक्स पे 1 चले जाओ, फिर इससे वाई पे एक कदम, तो ये वाली पॉइंट, ठीक है। तो बोलोगे सर ये वाली जो पॉइंट है ना अपनी, ये वाली पॉइंट कितना है? A 1 1। किसी को कोई दिक्कत होनी तो ऐसे नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको इच्छा है पूछने का तो पूछ सकते हो मेरे से, नो। ठीक है? ये सब बेसिक नॉलेज है जो आपको आनी चाहिए। अगर मान लो आपको पॉइंट ढूंढनी है 2 - 1, तो सबसे पहले आप x वाली पॉइंट को तलाश करो, यानी यहां से x इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2। तो एक हो गया 1 और 2, माने ये वाले पॉइंट, ठीक। अब यहां से -1 कहने का मतलब नीचे की तरफ, यानी 2 पे जाओ, 2 पे चला गया, एक कदम नीचे, यानी ये वाली जो पॉइंट होगी ना, इसको बोलेंगे बी, और यहां पे लिखोगे 2 - 1। चलिए एक और पॉइंट आपको ढूंढ ही मैं देता हूं। इन जनरल पॉइंट जो सबसे ज्यादा यूजफुल पॉइंट अपने को ढूंढना पड़ेगा, वो इस तरह के पॉइंट होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 0 4 0, इस तरह के पॉइंट कैसे ढूंढा जाए, ठीक ना। C 3 0 कहने का मतलब, एक्स पे 3 पॉइंट 1 2 3, क्या वाई पे जाना है? नहीं। तो यही पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? सी, एक्स पे 3 और वाई पे 0, मतलब वाई पे ऊपर की तरफ चलना ही नहीं, ठीक है। इस पे कितना है? 0 4, तो मैं जरा इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स पे 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, वाई पे ऊपर 1 2 3 4, तो ये वाली पॉइंट कितना हो जाएगा? बोलोगे D 0 4। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, हाउ मेनी हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट आपको चाहिए? तो लिखोगे मिनिमम। मिनिमम मिनिमम पॉइंट कितना चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट। मिनिमम कितना जा, ये का हो गया जी।
तो उजला कलर से लिखे थे इसलिए गायब हो गया। अपने को कुछ करना पड़ेगा लाइट के रिगार्डिंग यहाँ। हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू ड्रॉ अ लाइन? पहला, मिनिमम कितनी पॉइंट चाहिए? मिनिमम, मिनिमम 2 पॉइंट्स। ठीक ना? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बताएगा? फर्स्ट पॉइंट बताएगा ओरिजिन, मतलब कहां से ड्रॉ करना है। सेकेंड पॉइंट क्या बताएगा? डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या बताएगा? डायरेक्शन। ठीक ना? इस तरह से आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक ना? बट इन एग्जाम वी वी टेक हेल्प ऑफ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जस्ट टू चेक, जस्ट टू चेक वेदर लाइन ड्रॉ इज करेक्ट और नॉट। आपने जो लाइन ड्रॉ किया है वो सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा? तीसरी पॉइंट की मदद से। ठीक ना? इन एग्जाम वी 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 फाइंड 3 पॉइंट। एग्जाम में कितनी पॉइंट की फाइंड करोगे? बोलोगे सर एग्जाम में 3 पॉइंट फाइंड करेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो देखो। हमने मान लिया ये जो आपका सर पहला पॉइंट जो आपने ए बोल रहा है, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। बोलो चलो सही है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक। एक और कोई बी बी पॉइंट है, वो क्या बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। बोलो ये भी सही बात है। अगर हमने ए से बी डिनोट किया है, ठीक ना, इस तरह से कोई एक लाइन, ठीक ना, अगर इस पे आप 2 पॉइंट तो नीड हो गया ना, 2 पॉइंट जरूरत पड़ गया। अगर आप तीसरा चौथा पांचवा कोई भी पॉइंट इस पे ड्रॉ करोगे ना, फाइंड करोगे, ये इसी पे लाइज करेगा। मिनिमम, मिनिमम 2 पॉइंट। करेक्शन के लिए 1 पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक ना? फॉर करेक्शन मतलब आपका ग्राफ सही बना है या नहीं, एक और पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट इज नीडेड। थर्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक। हो सकता है आपका क्लास बंद हो जाए। जैसे अपने को 2 पॉइंट देखो, एक है 1 2। बोलोगे हाँ सर 1 और 2, ये क्या हो गया जी? एक है 1 2, दूसरा है -1 और 3, -1 और 4, -1 और 4। ठीक है? इन 2 पॉइंट को आप ढूंढो। 1 2 कहाँ पे मिलेगा? 1 और 2 इस पॉइंट पे मिलेगा। बोलोगे हाँ सर। -1 और 4, -1 और 4 कहाँ पे? यहाँ पे। अगर ये ए है और ये क्या है? बी, तो ये वाली पॉइंट ए हो जाएगी, ये वाली पॉइंट कितना हो जाएगा? बी। इन दोनों को लाइन से क्या करना है? ड्रॉ कर देना, इस तरह से।
ठीक ना। अगर इसमें आप एक तीसरा पॉइंट की मदद लोगे ना, जैसे आपको इच्छा हुआ नहीं सर मैं एक और पॉइंट की मदद लूंगा इसका भी, तो आप इसी पॉइंट पे पाओगे उसको। ये जो इक्वेशन हमने ड्रॉ किया है वो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस पे बहुत सारा पॉइंट है, आप किसी को भी चूज करोगे ना तो हमेशा सम करोगे तो यहां देखो 2 + 1 3, -1 + 4 3, 3 + 0 कितना 3। ठीक ना। इसकी आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक ना। उससे आपका एग्जाम का क्वेश्चंस भी ड्रॉ करा देंगे, ठीक ना। SW में लिख सकते हो ड्रॉ x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू